की है रोड एक्सीडेंट को लेकर। आपको मालूम है 1 साल के अंदर हमारे यहाँ पे रोड एक्सीडेंट से कितने लोगों की डेथ हो जाती है? सोचिए, क्या उम्मीद लगती है आपको कितने लोगों की हो जाती होगी? 15 लाख। छोटा मोटा नंबर नहीं है, 15 लाख। कई देशों में तो 15 लाख बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे जितने हमारे यहाँ पे रोड एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है। कारण क्या है? सबसे पहला कारण है हमारी खुद की नेग्लिजेंस। हम लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, है ना, हम लोग हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं पहनते। पता है हमें कि रोडों का कोई भरोसा नहीं है, उसके बाद में भी तेजी से गाड़ी चलाते हुए लेके जाते हैं। ये सब ऐसे कारण है। कई जगह पे ऐसे ब्लैक स्पॉट्स बने हुए होते हैं जहाँ पे दिखता नहीं है, उसके बाद कोलिजन हो जाता है, आपस में टक्कर हो जाती है। बहुत सारे ऐसे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं। इसके कई सारे कारण देखने को मिलते हैं। तो 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख लोग जो है ना, पूरी दुनिया के जितने ग्लोबल रोड एक्सीडेंट आपको देखने को मिलेंगे उसमें से 11% इंडिया में देखने को मिलेंगे। WHO ने दोस्तों यहाँ पे एक कारण है जो कि बताया, 5 से 29 साल के उम्र के अंदर सबसे ज्यादा जो लोगों की डेथ होती है ना वो रोड के एक्सीडेंट की वजह से होती है। तो यहाँ पे सबसे 55% जो कारण है वो स्पीडिंग का कारण है। तो इसके अंदर किसी सरकार की या किसी एक्स आदमी या वाई आदमी की गलती नहीं होती, हमारी गलती होती है। हम लोगों को लगता है कि भाई ओवर स्पीडिंग करने से क्या ही होता है। जब हम लोग क्या होते हैं 15, 20, 22 साल 25 साल के होते हैं ना, तो हमें लगता है कि तेज भगा के गिर भी जाएंगे तो क्या होगा, है ना, खरोच आएगी, हाथ पैर पे लगेगी। लेकिन ये समझ नहीं आता कि उससे अगला स्टेप जो होता है ना, वो हाथ पैर टूटते तो हैं और फिर वो बहुत सालों तक टूटते हैं और उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ओके, सेकंड इससे का सबसे बड़ा एक और, स्पीडिंग भी करते हैं, उसके बाद में एक और सबसे मेजर इशू क्या होता है, हम लोग हेलमेट नहीं पहनते। कभी भी अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, अगर आसपास जा रहे हो आधा 1 किलोमीटर चलो कोई बात नहीं चलता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी डिस्टेंस पे जा रहे हो, मेन रोड पे जा रहे हो, तो ऑलवेज हेलमेट यूज किया करो यार। मैं खुद आपके सामने इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने हेलमेट यूज किया था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। किस्मत ऐसी थी कि मैंने सिर्फ 20 सेकंड पहले, हार्डली 2 मिनट पहले, मान लो 2 से 5 मिनट पहले मैंने हेलमेट पहना और पहनते ही 5 मिनट बाद ही एक्सीडेंट हो गया, है ना, जिसमें टवेरा वाला दोनों पैर के ऊपर से गाड़ी लेके चला गया था और मेरा सिर जो है उसके बोनेट पे भिड़ा था, शीशे के ऊपर, शीशा टूट गया आगे का। तो हेलमेट था, इसकी वजह से इंजरी हुई लेकिन ज्यादा नहीं हुई, वो वाली कहानी है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखा करो। सेकंड जो मेजर कारण है वो रेकलेस ड्राइविंग है। ओवरटेकिंग करना, रेकलेस ड्राइविंग करना, कहीं से भी कुछ भी भगा लेना गाड़ी को, ये 27% कारण है। बाकी सब दूसरे हैं। वेदर कंडीशन भी है इसमें, इसके अलावा अल्कोहल और ड्रग वाला इन्फ्लुएंस भी है, मैकेनिकल डिफेक्ट भी होते हैं, है ना, 1.3%। मेजर तो ये जो है ना, यही दो मेजर कारण है। अगर आपने इनके ऊपर ध्यान रखा तो काफी चांस है कि आप जिंदगी में अच्छी तरीके से जी जाओगे, वरना टूटे फूटे रहोगे, बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत महीने लग जाते हैं सही होने में। मेरे को 1 साल लग गया था जमीन के ऊपर कदम रखने के लिए। इसीलिए गुजारिश मूवी जो है वो बहुत अच्छी लगती है मेरे को, क्योंकि मैं काफी रिलेट करता हूँ उससे। 8-10 महीने तो मुझे कदम रखने में लग गए थे। तो इट इज ऑलवेज डेंजरस। और जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी ऑनेस्टली, मैं अपनी साइड में आ रहा था लेकिन सामने वाले ने ड्रंक कर रखा था तो उसने गाड़ी भेड़ी थी, बाकी मेरी गलती नहीं थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि हेलमेट मैंने पहन लिया था। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 73,000 लोगों की जो डेथ है वो स्पीड का कारण है, ओवरटेकिंग, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, ये सारे कारण है जो कि इसके अंदर बताए गए हैं, है ना। ठीक है, चलिए नेग्लिजेंस तो सबसे बड़ा कारण है ही, डिस्ट्रैक्शन भी है, फोन यूज करना। कई लोग तो, एक मेरा फ्रेंड है वो तो पूरी मूवी चला लेता है गाड़ी चलाते हो साइड में, मुझे समझ नहीं आता वो क्या कर रहा होता। हमेशा मैं टोकता हूँ उसकी गाड़ी में जब होता हूँ, मतलब इतना तगड़ा बंदा है यार, समझ ही नहीं आता कोई कैसे इतना मल्टीटास्किंग हो सकता है। गाड़ी चल रही है, ईयरफोन लगा हुआ है, सामने मोबाइल रखा हुआ है, वेब सीरीज भी चल रही है। क्या है ये, लेकिन समझाओ तो फिर समझता कोई नहीं है ना। आज की टाइम की प्रॉब्लम ये है, ओवरलोडिंग एक वन ऑफ द मेजर रीजन है। मेरे कॉलेज की बस जाया करती थी, मतलब जिस एरिया से बस जाती थी तो वहाँ पे लोकल बसें होती है ना, वैसे टेढ़ी चलती है लोकल बसें। ये रोड है और बस जो है वो ऐसे टेढ़ी है। क्यों? क्योंकि एक साइड से पूरी भरी हुई है, इतने लोग लटके हुए हैं कि वो टेढ़ी हो चुकी है। एक बार मैं भी लटक के गया था और एक आदमी जो है वो बाहर लहराता हुआ ऐसे गिर रहा था इधर उधर। मैंने उसको बोला भाई अंदर आजा, गिर जाएगा। बोला नहीं मुझे रोज की आदत है। मैंने कहा क्यों? बोला मैं ही तो हूँ यहाँ पे, क्या बोलते हैं, टिकट कलेक्टर। ठीक है फिर भाई लहराते रहे ऐसे चारों तरफ, वो कहानी है। तो ये सारे कारण होते हैं। इम्पैक्ट देखो ना सिर्फ किसी की इंडिविजुअल जिंदगी में होता है, इम्पैक्ट इकोनॉमी पॉइंट से भी है, लाइफ के पॉइंट से भी है और आपके फैमिली के पॉइंट से भी है। फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है जो कि हो जाता है जब किसी का एक्सीडेंट होता है। इस तरीके से फाइनेंशियल बर्डन, सोशल बर्डन है जो कि आ जाता है। तो इकोनॉमी के अंदर भी 3 से 5% के जीडीपी का लॉस है जो कि हमें होता है। इसके अलावा घर के ऊपर जो एक बर्डन है जो कि काफ़ी हो जाता है। मैं हमेशा इसलिए आपको बोलता हूँ कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, ये 3 चीज़ें हमेशा होनी ही चाहिए। समझ गए? ठीक है, ये आपको हमेशा ऐसे कारण से बताएगा क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपकी गलती हो। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले की भी गलती है,
और उसकी वजह से आपकी जो है इंजरी हो गई है, तो उस केस में भी, एक्सीडेंट के केस में आप अपने आप को सेव है जो कि कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए इसको लेकर है ना हमने अमेंडमेंट किया 2019 के अंदर, एक्ट भी लेके आए। हमने जो चालान होते हैं, जो फाइन होते हैं, उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया कि हमने एक्सीडेंट को थोड़ा कंट्रोल करेंगे। लेकिन हमारी इंडियन कंडीशन में क्या वो पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि फिर लोग जो है 500,000 रुपए देके बचने की कोशिश करते हैं, जो कि आसान तरीका है दोनों के लिए, है ना, पुलिस वालों के लिए भी और एक पर्सन के लिए भी। तो चालान हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन हर जगह जब तक कैमरा नहीं होंगे, जब तक घर पे चालान नहीं आएंगे ना बड़े बड़े, तब तक काम नहीं चलेगा। मैंने बताया था ना, ऑस्ट्रेलिया में मेरे 2 बार चालान हो चुका है 25-25 हजार रुपए का। क्यों? गाड़ी की स्पीड, जिस रोड की स्पीड थी ना, वो 80 के बजाय 82 के ऊपर गाड़ी चल रही थी, और एक बार हल्के से जो है वो लेफ्ट में गलत ले ली थी। 2 बार 25-25 हजार का चालान ठोका है। तो इतना ज्यादा चालान जब घर पे आता ना, तब तो पे करना ही पड़ता है आपको। तो हमेशा, और हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, घर पे चालान आता नहीं है, वहां पे कौन है, अंकल जी है पुलिस वाले, और उनको तो फिर आप सिगरेट पानी कर कुरा के बच जाते हो। तो इस वजह से जो है वो डर नहीं है लॉ का। अगर चालान लगने लगे ना तो लोग फॉलो भी करने लगे, तो वो बहुत जरूरी है। केरला ने अभी रिसेंटली इनिशिएटिव स्टार्ट किया, हर जगह पे कैमरा लगा दिए, और दिल्ली के अंदर भी है वैसे काफी जगह पे, जहां पे घर पे अपने आप चालान है जो कि आ जाता है। उससे क्या होता है कि लोग कंट्रोल करते हैं अपनी ओवर स्पीडिंग करना और वायलेशन को रोकना, ये सब। ठीक है, तो ये देखिए, स्पीड के डिटेक्शन के डिवाइसेस लगाना, रडार और स्पीड के कैमरा लगाना, चंडीगढ़, दिल्ली, यहाँ पे आपको नॉर्मली ये रडार गन से जो कि देखने को मिलेगी। इसके अलावा ग्लोबली जो है ब्राजीलिया डिक्लेरेशन किया हुआ है अपने रोड सेफ्टी के ऊपर, जिसके हम लोग भी सिग्नेटरी है। हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3.6 है, वो यही बोलता है कि जो ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसको 2030 तक हम लोग बहुत कम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा रोड सेफ्टी 2021 से 2030 तक का हमने एक पूरा 10 साल भी जो है वो मनाया है, डेकेड ऑफ एक्शन, जिसमें यूएन जनरल असेंबली ने बोला है कि हम लोग हमारे रोड को थोड़ा बेहतर बनाएंगे, रोड सेफ्टी को बेहतर बनाएंगे, रोड एक्सीडेंट को 50% तक जो है इंजरीज को कम करेंगे 2030 तक, है ना। और बारिश के टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो हमारी रोड है वो रोड कम, खड्डे ज्यादा लगते हैं। ऐसा लगता है कि वीडियो गेम खेल रहे हो आप, ऐसे 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 घूमते हुए जाते हो, तो उस टाइम पे एक्सीडेंट होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये मॉनसून वाला टाइम और खतरनाक है ना, थोड़ा देख के समझ के ही चलाना इस टाइम पे। आगे बात करते हैं पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 के बारे में बात करें तो हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सहारा के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ने दोस्तों एक पोर्टल है जो कि ओपन कर दिया है, जहां से आप सहारा, जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम था हजारों करोड़ का, मेरे ख्याल से या 10 या 20 हजार करोड़ का। ये कौन है स्पैपिंग कर रहा है यार? सर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, बच्चे प्यार से समझते नहीं है, कभी कभी मारने का भी मन करता है, क्या करूं? क्रेवन, क्रेवन, देखो मारने से कभी भी कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। आपको इतनी बार घर वालों ने मारा होगा, पीटा होगा, आपने कभी पढ़ाई करी है? करी है क्या? नहीं करी ना। तो जो आपने नहीं करी, तो आपको क्या लगता है जिन बच्चों को आप मार रहे पीट रहे हो वो पढ़ाई करेंगे? देखो ये हमारी गलती है, ये हमारा लूप होल है। हम, पता है क्या होता है, टीचर की प्रॉब्लम क्या है कि उसको लगता है कि वही सही है हमेशा। ऐसा नहीं होता है, बच्चे की गलती नहीं है, हमारी गलती होती है। आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ, बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा यार? आप उसको एक रट्टाफिकेशन करवा रहे हो, आप उसको ऐसे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो जिसमें उसका मन ही नहीं है पढ़ने का, फिर आप उसको मारते पीटते हो, उसको अब्यूज करते हो, कुछ भी बोलते हो। आप अच्छे से पढ़ाओ, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाओ, थोड़ा तरीका निकालो। 1 घंटे पढ़ाने के लिए 2 घंटे मेहनत करो पहले, कि कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से उसको पढ़ाना है, ताकि बच्चा सीखे, लर्निंग हो, उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो उस चीज के अंदर, उस लर्निंग के अंदर होगा तो बच्चा क्यों इंटरेस्ट नहीं लेगा यार? गेम खेलने में बच्चा हमेशा इंटरेस्ट लेता है कि लेता है? लेता है ना। कभी बच्चे ने बोला है कि नहीं मैं खेलूंगा नहीं, मैं पढ़ाई करूंगा? क्यों?